जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत पूरे दिल और जान से करते हैं। ऐसा ही सम्मान कुछ दोस्तों का भी हुआ था। यह है कोर, नील और एंडी, जिनका ध्यान पढ़ाई में कम और मौज मस्ती में ज़्यादा लगता था। कॉलेज में इन्हें कई बार स्टडी पर ध्यान देने के लिए भी कहा गया, लेकिन ये तीनों हमेशा अपनी ही मस्ती में रहते थे। आज ये तीनों बांध बीच की तरफ जा रहे थे। ये लोग जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचकर खूब सारी मौज मस्ती करना चाहते थे। रास्ते में ये तीनों दोस्त एक गैस स्टेशन पर रुककर मस्ती करते हैं और इसी गैस स्टेशन पर एक और गाड़ी आके रुकती है जिसमें रिकी, कैट और जॉय थे और ये तीनों भी पांग बीच की तरफ ही जा रहे थे। फिर अगले दिन एंडी और उसके दोस्त एक वीरान सी जगह में पहुंच जाते हैं। वो धीरे धीरे इस नई जगह के आगे बढ़ रहे थे जहाँ के सारे घर ही खाली थे, कोई भी नहीं दिख रहा था, पूरा टाउन खाली था। कि तभी अचानक से बहुत से लोग उनका स्वागत करने आ जाते हैं। फिर तभी टाउन का मेयर आके कहता है कि यहाँ स्वागत है तुम सभी का। लेकिन तीनों दोस्त हैरान होकर उसे देख रहे थे। मेयर एंडी को गाड़ी से उतारता है और उसका नाम पूछता है। मेयर पूछता है कि तुम साउथ से हो, तो एंडी बोलता है कि जी हाँ सर, मैं साउथ से हूँ। इसके बाद मेयर अपने टाउन के समारोह में उनको शामिल करता है। तभी रिकी और उसके साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं जो एंडी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। मेयर उनका भी स्वागत करता है। कुछ ही देर में वहां एक बाइकर कपल्स भी आ जाते हैं। मेक और मैंडी भी वहां पर आ जाते हैं जो कि बीच की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो शॉर्टकट से यहाँ पहुँच गए थे। मेयर सभी का स्वागत करता है। मेयर उनको अपने समारोह में शामिल होने का निमंत्रण देता है, जिससे सभी लोग मान जाते हैं और मेयर उन्हें एक जगह पे ले जाता है जहाँ पर उनका स्वागत बड़ी ही धूमधाम से होता है। कुछ ही देर में हमें टाउन का मशहूर बॉय हार्पर दिखता है। वो होटल में जाकर रिकी, कैट और जॉय का हालचाल पूछता है। कैट उससे इम्प्रेस होकर उसके साथ टाउन घूमने चली जाती है। दूसरी तरफ मेयर की बीवी मिस बोन एंडी और उसके दोस्तों का टाउन में रुकने का स्वागत करती है और उन्हें धन्यवाद करती है। इधर हार्पर बातों बातों में कैट को लेटालकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। कैट की पट्टी उतरती है तो उसके हाथ पैरों पर रस्सियां बंधी हुई होती हैं, जिनका एक एक सिरा 4 घोड़े सवारों के पास था। यहाँ पर हार्पर पहला चाकू मारता है, एक घोड़ा दौड़ता है और एक बांग अलग, दूसरा चाकू और दूसरा घोड़ा और बाई टांग अलग, और आखिर में बचे तीसरे चाकू से बाकी बचे घोड़े दौड़ने लगते हैं, जिससे एंडी की बाई बांग और दाई लात अलग हो जाती है, जिससे बचता है उसका एक बेजान शरीर। सभी बाहरी मेहमान मेयर के घर कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं। उनके पूछने पर मेयर बताता है कि कैट हार्पर के साथ गई है। रात में टाउन में एक जगह मेयर अपने दोनों बेटों से कहता है, ध्यान से सुनो, इस हार्पर ने इस समारोह के लिए मेरा काम किया, अब तुम दोनों की बारी है। जबकि सभी भारी लोग टाउन के खतरे से अनजान अपनी ही मौज मस्ती में लगे हुए थे। रात को नील के पास एक लड़की आकर उसे बातों में लगाकर उसके मुंह में तेजाब डाल देती है। नील मरता है, गलकर सड़कर मरता है। दूसरे दिन सभी भारी लोग जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मेयर आके कहता है कि कुछ ही समय में हमारा खास समारोह स्टार्ट होने वाला है। मैक थूक कर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा खास समारोह खास होगा। मेयर कहता है कि मैं अपने टाउन और अपने टाउन के लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। समारोह की बेहतरी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंडी मैक के बुरे बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगता है। मेयर चुटकी मारकर कहता है कि मैंने तुम्हारी माफ़ी मंजूर की। वहाँ पर मिस बोन कहती है कि लड़के लड़के के साथ और लड़कियाँ लड़कियों के साथ पार्टी एंजॉय करो। बाहरी लड़के टाउन के लड़कों के साथ कुछ खेल खेलने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ मैंडी को परी की तरह सजा दिया गया था। रिक्की भी उसे आकर वहाँ पर देखता है। टाउन की लड़कियाँ सभी वहाँ कर नाचने लगती हैं। गाते गाते नाचते नाचते मिस बोन उसे एक बड़ी सी बैल के नीचे खड़ी कर देती है और फिर थोड़ी देर में बैल की रस्सी खोल देती है, जिससे फिर खून का फव्वारा निकलता है। सभी टाउन के लोग जश्न मनाते हैं और रिकी डर के भाग जाता है, जबकि मैंडी के वहाँ पर चित्र उड़ गए थे। कई हिस्सों में उसकी लाश बटी पड़ी थी। रिकी भागता है, टाउन के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन आगे मेयर का बेटा आकर रिकी को हाथ देता है। तभी फिर वहाँ पर रिकी के आर पार एक भाला डालकर उसे वहाँ पर मार दिया जाता है, लेकिन दानव कहाँ रुकते हैं। वहाँ पर
मिस बोन उसका खून चखने लगती है। टाउन के एक बार में एंडी, कोरी और मैक बैठे होते हैं। मैक को टाउन अजीब सा लगता है, यहाँ पर ना ही बिजली ना ही केबल थी। तभी जॉय भी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। वो कैट और नील के ना मिलने के कारण परेशान थी। अब चारों के चारों बाहरी दोस्त अपने सारे दोस्तों को ढूंढ के टाउन से जल्दी निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तभी मेयर और उनके बाकी साथी उनके पास आ जाते हैं। मेयर कुर्सी पे बैठ के कहता है कि हमें और हमारे समारोह को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। एंडी उनके खतरनाक इरादों को देख के कहता है कि हम यहीं हैं और हम कहीं नहीं जा रहे। मेयर तुम्हारे लिए यही अच्छा है। मेयर कहता है कि बाहर जाओ और जिंदगी जियो। इसके बाद चारों दोस्त बार से बाहर आ जाते हैं। एंडी कहता है कि हम जल्दी अपने चारों दोस्तों को ढूंढकर यहाँ से निकलते हैं। अब हमें मेयर अपने लोगों के साथ दिखाई देता है। मेयर ये जाम उस लड़ाई के नाम जो हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों के से हमने सही है। दोस्तों हमें एक दिन जरूर शांति मिलेगी। कोरी नील को ढूंढता एक घर में आ जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की लोहे के दांत से वहीं पे चीर देती है। दूसरी तरफ मैक भी अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उन्हें टाउन के लोग पकड़कर उसे एक जगह पे बांध देते हैं, एक जगह जहां बीजों का तेल निकाला जाता था। वो लोग चक्की घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके नीचे मैक लेटा हुआ था। तभी चक्की घूमती है और मैक का शरीर वहीं पे पिस जाता है। इसके बाद फिर रात होते होते भी एंडी और जोए को टाउन के लोग पकड़कर बांध देते हैं। जश्न मनाया जाता है। मेयर एंडी को एक स्पेशल डिश दिखाता है, जिस डिश में भारी लोगों के सिर सजाकर रखे हुए थे। भारी लोग इस खाने को देख और टाउन के लोग इस खाने को देख नाचने लगते हैं, गाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। जिसके बाद मेयर एंडी को जॉय को ख़त्म करने के लिए कहता है। एंडी चाकू लेकर जॉय के पास जाता है, लेकिन उस चाकू को मेयर के बेटे की छाती में जोर से फेंक के मार देता है। एंडी जल्दी जॉय को खोल के भागने लगता है, लेकिन टाउन के लोग उन्हें घेर लेते हैं। वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तभी मेयर कहता है कि ये मेरा शिकार है और मेयर एंडी पे तलवार से वार करता है। मेयर एंडी पर लगातार वार करता है और एंडी भी उससे बहादुरी से मुकाबला करता है। लड़ाई के दौरान एंडी अपने मेयर को नीचे जकड़कर उसकी आंख निकालने वाला होता है, लेकिन मेयर उसे वचन देता है कि तुम यहाँ से जाओ। एंडी रुक जाता है, लेकिन उसे मेयर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मेयर उससे वादा करता है। इसके बाद एंडी और जॉय वहाँ से मैक की बाइक लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि मेयर पीछे खड़ा देख रहा था। अपने वचन के कारण सुबह एंडी और जॉय एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वो पुलिस वालों को सब सच बताकर उसी टाउन में ले आते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ना लोग, ना ही घर और ना ही कुछ चीज़ बस होती है। तो वहाँ पर सिर्फ थोड़ी बहुत कब्रें। वहाँ पर एक मेयर की भी कब्र होती है, जिसके नीचे लिखा हुआ था इस टाउन के 2001 निर्दोष लोगों को मार दिया गया था, जो कि बिना वजह युद्ध में मारे गए थे। कई साल पहले एक गृह युद्ध में पूरा टाउन खत्म हो गया था। इस युद्ध में पूरे टाउन के लोगों को मार दिया गया था। युद्ध चाहे देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर, युद्ध में हमेशा बेकसूर लोग ही मारे जाते हैं। वो लोग जो शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें युद्ध के बाद कोई भी शांति नहीं मिलती, बिल्कुल मेयर की तरह। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।